उत्तर प्रदेश में मंत्री जी समीक्षा करते हैं कि अपराध कम हो, मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं कि अपराध कम हो, लेकिन पुलिस के कई अफसर ऐसे हैं जो अपराध कम नहीं बल्कि अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। आजमगढ़ से खबर है, जहां गंभीरपुर थाने के एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही गैंगस्टर एक्ट के आरोपी के घर दावत उड़ाने गए थे। एक फोटो वायरल हुई है गैंगस्टर एक्ट के आरोपी के साथ सब इंस्पेक्टर और सिपाही की, जिसके बाद चर्चा तेज हो गई है। दरअसल गैंगस्टर एक्ट के आरोपी के घर एक जन्मदिन समारोह था। वहीं पर सब इंस्पेक्टर साहब जो गंभीरपुर थाने पर तैनात हैं गए थे। हालांकि पुलिस विभाग के बड़े अफसरों ने अभी इस पर कुछ तो खुले तौर पर नहीं कहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जांच चल रही है। गंभीरपुर थाना पुलिस पर अब तक कई आरोप लग चुके हैं, जिसमें पासपोर्ट बनवाने के नाम पर एक सिपाही 2200 रुपए की रिश्वत ले चुका है। इस मामले में भी अंदर अंदर जो छानबीन चल रही है, जरूर अपराधियों से पुलिस की साठगांठ उजागर होगी और जल्द ही सब इंस्पेक्टर साहब पर कार्रवाई भी होगी। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। द लाइट ऑफ नॉलेज इज द रियल सेलिब्रेशन ऑफ दीपावली। डियर स्टूडेंट्स, गार्जियंस, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ विश यू अ वेरी हैप्पी दीपावली। टाइनी डॉट्स स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। आइए इस बार ऐसी दिवाली मनाएं हमारा पर्यावरण प्रदूषित न होने पाए। इस बार दीपोत्सव पटाखों के बिना। यह गुजारिश है डेलिम्स सनबीम स्कूल परिवार की। आप सभी को प्रकाश पर्व दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। श्री अशोक खंडेलिया, चेयरमैन, श्रीमती अवंतिका खंडेलिया, डायरेक्टर, डेलिम्स सनबीम स्कूल, समोपुर सिधारी, आजमगढ़। This year, I really wish if you can burst cracker, but please be mindful in whatever you are doing. Diwali means distributing love, respect, and sweets. And also, please do not harm the animals. Thank you so much. And from all the Dalim Sunbeam teachers and students, from their side, I am wishing you all a very happy and prosperous Diwali. Thank you so much. सहारा श्री यानी सहारा समूह के संस्थापक श्री सुब्रत राय, इस बड़ी शख्सियत का निधन हो गया है लंबी बीमारी के बाद। खबर मुंबई से है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल में वे भर्ती थे और निधन की खबर मिलते ही पूरे देश में सहारा समूह से जुड़े अफसरों, कर्मचारियों और तमाम उनके शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई है। एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत राय का जलवा हुआ करता था। बाद में स्थितियां बदली और मामला कोर्ट तक भी पहुंचा सहारा के बैंक का। इस वक्त लंबी बीमारी से जद्दोजहद कर रहे सुब्रत राय की जिंदगी के आखिरी साल थे। मुंबई में वे एडमिट थे, जहां अंतिम सांस ली। लखनऊ के सहारा सिटी में भी शोक का माहौल है। तमाम शुभचिंतकों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बड़े नेता शिवपाल यादव ने अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि दी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। त्योहारों का मौका
मौका मत गंवाइए। दशहरा दिवाली पर बम्पर डिस्काउंट पाइए। मनपसंद खरीदारी के लिए परंपरा में आइए। अपने त्योहारों को और शानदार यादगार बनाइए। आजमगढ़ में साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती के लिए बस एक नाम, परंपरा। नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। नाना पाटेकर जो बॉलीवुड की एक महान हस्ती हैं, थिएटर से उनका गहरा नाता है और वे एक संवेदनशील एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन वाराणसी में उनकी एक शर्मनाक हरकत ने उनके प्रशंसकों को झकझोर दिया। वीडियो में देख सकते हैं आप, वाराणसी में फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उसी दरमियान उनका एक बड़ा फैन सेल्फी लेने पहुंच गया। इस पर नाना पाटेकर ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इस घटनाक्रम की चर्चा न सिर्फ पूरे बनारस बल्कि हिंदुस्तान भर में हो रही है। नाना पाटेकर को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। उनके प्रशंसकों ने यहां तक कहा है कि अब उनकी फिल्मों का बायकॉट भी करेंगे, क्योंकि हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। लोग कह रहे हैं कि ज्यादा अहंकार हुआ है, तभी नाना पाटेकर ने ऐसी हरकत की है। बहरहाल अभी मामला तूल पकड़ेगा। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। शुभ के देवता भगवान गणेश और धन वैभव की देवी मां लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे। प्रकाश पर्व दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। संदीप चौरसिया, व्यापार मंडल उपाध्यक्ष, बिलरियागंज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आइए साथ मिलकर बनाएं दीपावली की खुशियां। संदीप चौरसिया, व्यापार मंडल उपाध्यक्ष, बिलरियागंज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। इस दिवाली एक दिया एजुकेशन का भी, ताकि ज्ञान की रोशनी से रोशन हो अपना समूचा हिंदुस्तान। आप सभी को प्रकाश पर्व दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जनाब अयाज अहमद खान, फाउंडर CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स, जाफरपुर, फरिया, मुबारकपुर, आजमगढ़ एंड भिवंडी, महाराष्ट्र। प्रकाश पर्व दीपावली के बाद अब गोवर्धन पूजा और भैया दूज का त्योहार भी लोगों ने श्रद्धा और आस्था के माहौल में मनाया। पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर समेत तमाम जिलों में इस त्योहार की खास रौनक रहती है। गोवर्धन पूजा का भगवान कृष्ण से गहरा नाता है और तभी से लोग गोवर्धन पूजा जरूर करते हैं। मान्यता है कि इंद्र के रूठ जाने पर जब बारिश ज्यादा होने लगी थी, उसी वक्त भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और लोगों की रक्षा की थी। इस बार भी व्रती स्त्रियों ने पहले तो निराजल व्रत रखा, दोपहर तक और पूजा पाठ विधि विधान पूर्वक की। इसके लिए गोठ बनाया गया और भगवान गोवर्धन की पूजा हुई। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा करने से साल भर धन धान्य भरपूर रहता है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। सरोदय परिवार की तरफ से जो है, मैं सभी जनपद वासी, सभी अभिभावक, सभी प्यारे बच्चों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ में ये भी निवेदन करता हूं कि दीपावली की तरह से खुशी का त्यौहार मनाएं। कोई ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल ना करें कि जिससे जो है प्रदूषण फैले, और दीपावली को हंसी उल्लास के साथ जो है दीपावली का पर्व मनाया जाए। और सभी पूरे प्रदेश के प्रबंधक साथियों को भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और पुनः सभी जनपदवासी, सभी अभिभावक और प्यारे बच्चों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।
भ्रष्टाचार का रावण मरे, मिटे सत्ता का अहंकार, घर घर दीप जले खुशियों के, ऐसा हो दिवाली का त्योहार। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से आप सभी को प्रकाश पर्व दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। रविंद्र यादव, जिलाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक लोग दीपावली का बड़ा त्योहार मनाते रहे। इस बीच आजमगढ़ में क्राइम की कई बड़ी घटनाएं भी हो गईं। शहर कोतवाली क्षेत्र के मनचोभा भितरी गांव में चाकू मारकर एक मैजिक चालक की हत्या कर दी गई और शव नदी में फेंक दिया गया। इस घटना के बाद पुलिस छानबीन में जुटी है, लेकिन हत्यारों का अभी सुराग नहीं मिला है। परिवार वाले बता रहे हैं कि भितरी गांव में सूरज राम 24 वर्षीय कोलघाट निवासी एक व्यक्ति की मैजिक गाड़ी चलाता था। 2 दिन पहले घर से लापता हो गया। शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कोतवाल शशि मौली पांडे समेत पूरी टीम खोजबीन कर रही थी, लेकिन पता चला कि उसका मर्डर हो चुका है और शव भितरी गांव के पास तमसा नदी में पाया गया। इस घटनाक्रम में कोतवाल शशि मौली पांडे ने बताया कि मैजिक चालक का शव मिला है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हालांकि पिता की तहरीर पर मंजोबा गांव निवासी आमिर के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है और लोग हत्यारों को जल्द से गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PNPN। ज्ञान की रोशनी तक पहुंचना ही असली दीपोत्सव। आप सभी शिक्षकों, अभिभावकों और प्यारे बच्चों को प्रकाश पर्व दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। JSCT मॉन्टेसरी स्कूल, रैदुपुर, आजमगढ़, RS मेमोरियल प्रशिक्षण संस्थान, RS मेमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, दारुल अतरैट, आजमगढ़। नर्सरी से 12वीं तक की क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही DLED और D फार्मा कोर्स के लिए आइए हमसे जुड़िए। आइए मिलकर मनाएं दीपोत्सव की खुशियां। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम, श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और महाराष्ट्र के सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी की एक बार फिर घेराबंदी तेज हुई है। टैक्स चोरी में पकड़ा गया था मामला, छापेमारी हुई थी और अब बड़ी जांच शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी उनकी कंपनी जो विनायक ग्रुप है उसने कबूला था और जुर्माना भी अदा किया था, लेकिन मामला बड़ा है, लिहाजा आयकर विभाग ने अबू आजमी की संपत्तियों की जांच शुरू की तो बेनामी कई संपत्तियां ऐसी मिली हैं। खासकर विनायक ग्रुप में वे पार्टनरशिप में है जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है। हालांकि इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। अबू आसिम आजमी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा सरकार जबरन परेशान कर रही है क्योंकि वे समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हालांकि सब कुछ बड़ी छानबीन के बाद हुआ था। पहले जानकारी जुटाई गई और फिर अचानक विनायक ग्रुप पर छापेमारी हुई थी। अब फिर कई संपत्तियां निशाने पर हैं और कार्रवाई बड़ी होने वाली है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PNPN। शुभ के देवता भगवान गणेश और धन वैभव की देवी मां लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे। प्रकाश पर्व दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। संदीप चौरसिया, व्यापार मंडल उपाध्यक्ष, बिलरियागंज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आइए साथ मिलकर बनाएं दीपावली की खुशियां। संदीप चौरसिया, व्यापार मंडल उपाध्यक्ष, बिलरियागंज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। इस दिवाली एक दिया एजुकेशन का भी, ताकि ज्ञान की रोशनी से रोशन हो अपना
समूचा हिंदुस्तान। आप सभी को प्रकाश पर्व दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जनाब अयाज अहमद खान, फाउंडर CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स, जाफरपुर, फरिहा, मुबारकपुर, आजमगढ़ एंड भिवंडी, महाराष्ट्र।